हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर नीट। इससे पहले की वीडियो में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेल इन द जी नॉट फेज। सेल जो होते हैं जी नॉट फेज में, जी नॉट फेज। ऑप्शन ए टर्मिनेट द सेल साइकिल, ऑप्शन बी एग्जिट द सेल साइकिल, ऑप्शन सी इंटर द सेल साइकिल, ऑप्शन डी सस्पेंड द सेल साइकिल। जी नॉट फेज, इसे इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। इनएक्टिव स्टेज, क्यूसेंट स्टेज कहते हैं। जिन सेल्स को डिवीज़न नहीं करना होता है इंटर करते हैं क्यूसेंट स्टेज में, लाइक हार्ट सेल, हार्ट सेल, नर्व सेल्स। ऐसे सेल जो डिवीज़न एग्जिबिट नहीं करते हैं इंटर करते हैं जी नॉट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। इसमें जो सेल होते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट डिवीज़न एग्जिबिट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट। सेल इन जी नॉट फेज एग्जिट द सेल साइकिल, सेल साइकिल से एग्जिट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन ए G1S G2M। फर्स्ट इंटरफेज का फर्स्ट स्टेज G1, उसके बाद आता है S फेज, उसके बाद G2 फेज, उसके बाद M। यहाँ पर M माइटोसिस डिवीज़न। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही है। दूसरा दिया हुआ है M G1 G2 इज रॉन्ग, G1 G2 S M इट इज आल्सो रॉन्ग, S G2 G1 M। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। फर्स्ट G1 स्टेज, उसके बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज, उसके बाद M फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस। जब सेल ग्रोथ होता है डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस। डीएनए सिंथेसिस किस में होता है? ऑप्शन ए एस फेज, ऑप्शन बी G1 फेज, ऑप्शन सी G2 फेज, ऑप्शन डी M फेज। एस फेज, एस फेज सिंथेटिक फेज से बोलते हैं। एस फेज सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज, इसे सेल साइकिल का सिंथेटिक फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है। डीएनए कंटेंट यहाँ पर जैसे 2C है तो ये 4C हो जाएगा, 2C से 4C हो जाएगा। बट यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है। ओनली डीएनए कंटेंट डबल, नॉट क्रोमोसोम। तो यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ऑन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन टू। स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है? एक स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमर। सेंट्रोमर के सरफेस पर स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम नाइटोकोस कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो होता है एक साइट होता है स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट का क्रोमोसोम के साथ। तो यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वह नाइटोकोस से अटैच होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है सेंट्रोमर ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन बी नाइटोसोम, नाइटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन सी टीलोमर ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन डी नाइटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं नाइटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एट मेटाफेज chromosomes are attached to the spindle fiber by their
मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं स्पिंडल फाइबर से, किसके थ्रू अटैच्ड होते हैं? ऑप्शन ए सैटेलाइट, ऑप्शन बी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी नाइटोकोस, ऑप्शन डी सेंट्रोमर। जो ये मेटाफेज का की फीचर होता है कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं नाइटोकोस ऑफ द क्रोमोसोम। नाइटोकोस और डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमर। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू क्रोमोसोम that are moved into positions। मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यही है कि यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स होता है अटैच होता है नाइटोकोस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाइटोकोस स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है सेंट्रोमर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग माइटोसिस E or and nucleolus begin to disappear at endoplasmic reticulum and nucleolus। During mitosis, endoplasmic reticulum and nucleolus begin to disappear। डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं किस स्टेज पर? ऑप्शन ए लेट प्रोफेज, ऑप्शन बी अर्ली मेटाफेज, ऑप्शन सी लेट मेटाफेज, ऑप्शन डी अर्ली प्रोफेज। क्या होता है? ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज ऑफ माइटोसिस न्यूक्लियस एंड सेल वह स्फेरॉइड हो जाता है। जो डीएनए होता है वो कंडेंस होता है शॉर्टेंड क्रोमोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस ये डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग लेट प्रोफेज। यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए लेट प्रोफेज। ड्यूरिंग लेट प्रोफेज ई और एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ you are provided with root tip of onion in your class and asked to count the chromosome, which of the following stage can you most conveniently look on into? अगर तुम्हें एक रूट टिप दिया जाए ओनियंस का तुम्हारे क्लास में और तुमसे कहा जाए कि क्रोमोसोम को काउंट करो, तो सबसे सही स्टेज कौन सा होगा क्रोमोसोम नंबर्स काउंट करने के लिए? ऑप्शन ए मेटाफेज, ऑप्शन बी टीलोफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी प्रोफेज। तो मेटाफेज का हमने भी बताया करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर नाइटोकोस। मेटाफेज इज द बेस्ट टाइम टू काउंट एंड स्टडी द नंबर एंड मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वह अरेंज होते हैं देमसेल्व्स इज इक्वेटोरियल या फिर मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेस्ट स्टेज होता है क्रोमोसोम के स्टडी के लिए, मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मेटाफेज बेस्ट टाइम टू काउंट एंड स्टडी द नंबर एंड मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मेयोसिस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका करेक्ट मैचिंग करना है कि कौन से स्टेज में क्या होता है मेयोसिस। जैसा कि हमें पता है मेयोसिस फर्स्ट की बात करें इसके 5 सब स्टेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। इसे याद कर सकते हैं लेजी
लेजी पैडी, लेजी पैडी। L for leptotene, Z for zygotin, P packitine, D डेप्लोटीन एंड D डायाकाइनेसिस। तो यहाँ पर जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होता है, यहाँ पर जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ए फोर्थ पैकेटिन, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिन का। थर्ड डेप्लोटीन, डेप्लोटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर्स के बाद में फिर क्या होता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसे क्याजमेटा कहते हैं। एंड डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है क्याजमेटा का, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का टर्मिनलाइजेशन होता है डायाकाइनेसिस में। ए में क्या होता है, जाइगोटीन सिनाप्सिस, पैकेटीन्स क्रॉसिंग ओवर डेप्लोटीन क्याजमेटा, डायाकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर पूछ रहा है सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पर बी सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन मेयोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, मेयोसिस में क्रॉसिंग ओवर इनिशिएट होता है। ऑप्शन ए है जाइगोटीन, ऑप्शन बी है डेप्लोटीन, ऑप्शन सी पैकेटीन, ऑप्शन डी लेप्टोटीन। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।